सचिन पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। गुड़ा ने चुनावों में 10 से भी कम विधायक आने का दावा किया है। गुड़ा ने यहां तक कह दिया है कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो चुनावों में कांग्रेस के एक कार में बैठने जितने ही विधायक जीतेंगे। गुड़ा के बयान का कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक के इस बयान की सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, सचिन पायलट को बहुत पहले सीएम बना देना चाहिए था। पायलट को सीएम बनाने में बहुत लेट हो गए। अब भी पायलट को सीएम बना दिया जाए तो सरकार रिपीट हो सकती है। अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो कांग्रेस के विधायक एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे। उसमें बैठकर सारे विधायक सबसे पहले 4 धाम की यात्रा करेंगे। गुड़ा के बयान का कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया। गुड़ा के बयान वाले वीडियो को शेयर करते हुए दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। दिव्या ने लिखा, नौकरशाही की कार्यशैली से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को एक फॉर्च्यूनर में बैठाने का कोई अखंड संकल्प ले चुकी है। राजेंद्र सिंह गुड़ा और दिव्या मदेरणा ने 25 सितंबर से ही गहलोत कैंप के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर गहलोत कैंप के विधायकों के बहिष्कार के बाद से गुड़ा और दिव्या हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। गुड़ा पायलट की पैरवी करते हुए सीएम गहलोत पर पावर सेंट्रलाइज करने का आरोप लगा चुके हैं। दिव्या मदेरणा ब्यूरोक्रेसी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए गहलोत कैंप का घेर रही है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा 2 दिन पहले सीएम गहलोत पर पावर सेंट्रलाइज करने और मंत्रियों की नहीं चलने को लेकर हमला बोल चुके हैं। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को 27 सितंबर को ही नोटिस देकर 10 दिन में जवाब मांगा था। तीनों नेता नोटिस का जवाब दे चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस हाईकमान ने इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट खुद तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग कर चुके हैं। सचिन पायलट खेमा विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के जिम्मेदार 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। खुद सचिन पायलट ने पिछले दिनों कहा था कि विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले नेताओं के खिलाफ जल्द एक्शन होना चाहिए। पायलट ने उस दिन मानगढ़ धाम के कार्यक्रम में पीएम मोदी के सीएम गहलोत की तारीफ करने पर भी तंज कसते हुए गुलाम नबी आजाद से तुलना कर सियासी चर्चाएं छेड़ दी थी। राजेंद्र गुड़ा के बयान को हाईकमान के एक्शन लेने में देरी से उपजी हताशा के तौर देखा जा रहा है। गुड़ा के अलावा पायलट भी तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक हालत जस की तस है। नए सिरे से विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए ऑब्जर्वर भेजने पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। पायलट कैंप को अक्टूबर में एक्शन की उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक जानकार इसे प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देख रहे हैं। पायलट खेमे को लगता है कि अब अगर मामला ठंडा पड़ गया तो दिसंबर तक कुछ होने का आसार कम है। दिसंबर तक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहेगी। इसके बाद बजट सत्र आ जाएगा। पायलट खेमा जल्द एक्शन चाहता है, इसलिए बयानबाजी के पीछे हताशा और प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों फैक्टर देखे जा रहे हैं। दिव्या मदेरणा किसी खेमे में नहीं है, लेकिन सरकार को लेकर तल्ख है। लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी के रवैये को लेकर नाराज है। विधानसभा के बजट सत्र में सबसे पहले दिव्या ने जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ तल्ख लहजे में कमेंट करते हुए उनके कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उन्होंने कई मौकों पर सरकारी गलतियों को लेकर तल्ख टिप्पणियां की है। 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों के विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद दिव्या की बयानबाजी और बढ़ गई है। दिव्या ने सियासी बवाल के जिम्मेदार तीनों नेताओं को सीएम गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने देंगे पर जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पदों से हटाने की मांग की थी। दिव्या ने शेरशाह सूरी के मारवाड़ के साथ हुए युद्ध के समय बोले गए कोटे को दोहराते हुए तंज कसा था। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी। दिव्या ने जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ धरना दिया था। जोधपुर कलेक्टर के कामकाज को लेकर नाराजगी भी जताई। दिव्या ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाती रहती है और उनकी नाराजगी का बड़ा कारण भी इसे नहीं माना जा रहा है। एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे सारे एमएलए, चारों धाम की यात्रा करेंगे। सबसे पहले ये कहता हूँ कि सचिन जी पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेट हो गई, काफी लेट हो गए, अभी भी यदि बना दिया जाता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है। और यदि नहीं बनाएंगे
तो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्चूनर में आ जाएंगे सारे एमएलए, चारों धाम की यात्रा करेंगे सबसे।